नहीं फाइल लीजिए, नहीं फाइल लीजिए। ठीक है, ओके कीजिए, बड़ी स्क्रीन कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, रिंग लेके आना है। ठीक है ना, पहले सर्कल लेना है, कहाँ से मिलेगा, मार्क्यू में चाहिए। इलिप्टिकल है कि नहीं है इलिप्टिकल। रेक्टेंगल ले लिया आपने सर, ये काम नहीं करेगा हमारा, दूसरे में जाइए, इलिप्टिकल में जाइए। गोले वाले सर। जी हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करिए, बनाइए वो इलेक्ट्रो, बन गया। ठीक है, जी सर। अब हमको क्या जरूरत है, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, कॉपी और पेस्ट हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कहाँ जाना है, स्टाइल मारना है इसमें। ठीक है ना, स्टाइल कहाँ से मारोगे, फिर से करो, हट गया, आ गया, क्लिक करो, किसी में क्लिक करो। ठीक है, आ गया, जी। कोई दिक्कत, मूव करो जरा इसको। ये बातें समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है। लेकिन हमारी जरूरत क्या है, अगर पीछे सर्कल बनाना था तब तो बना लेते, इससे हमारा काम हो जाता। ये हम क्या चाहते हैं कि इसका हमारा बाउंड्री बॉल मिल जाए, बीच में क्या करना है, चेहरा रखना है ना हमें, तो क्या करिए, फिर से एक सर्कल बनाइए, ऐसा बनाइए कि उसके बीच का हिस्सा सेलेक्ट हो जाए। डरना नहीं है, अंदाजा लगा लेना। ठीक है, रुक जाओ, अब इससे क्या करेंगे, अपन बीच में पोजीशन दे देंगे। ठीक है ना, ऊपर करना, ऊपर कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे अपन, कट कर देंगे। कट कर दो, चलो हो गया काम, हो गया। अब हमारी जरूरत क्या है, यहाँ पर फोटो रखने की क्या जरूरत है, फोटो, तो ऐसे नहीं, ओपन में जाओगे, ओपन में जाओ, स्टेप क्लियर हो रहे हैं आपके, ओपन में जाइए। फोटो कहाँ रखी, फोटो के अंदर कहाँ रखी है, फोटो के वही खुले हैं आप, चलो ठीक है, जो पसंद हो ले लो, ओके करो, ओपन करो। हाँ ठीक है, चलो, किसकी फोटो लेके जाना है वहां, इन्हीं की ले जाइए, टाइप करिए पहले, ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट ना करो, गोला मत बनाओ आप, परेशान ना हो, ले जाइए वहां, ऐसे साइड करो, पहले साइड करो इनको, जी सर। अपनी फोटो लेके आओ जिसमें ले जाना है, जिसमें ले जाना है। तो हटा दीजिए, टेंशन खत्म करिए, इसको अमिताभ बच्चन को मिनिमाइज ना किया करिए, नहीं जरूरत कट करिए, क्योंकि वो जगह लेके रखते हैं हमारे मेमोरी का। चलो चलो, अभी कियारा नाम है ना, इसको सेलेक्ट करो पेंसिल से, मूव टूल कहाँ है, क्लिक करो, अब इसको पकड़ो, पहले एक बार क्लिक कर दो, ठीक, अब पकड़ो, अब ले जाओ वहां, छोड़ दो। ठीक है, अब इनसे कोई मतलब है नहीं, इसको काट दो। तो पकड़ो ना जिसको हटाना है, इसको पकड़ो यहाँ से, हाँ इसको कैंसिल करिए, मिनिमाइज करना छोड़ दो, बता दिए हैं 20 बार। फिर चलो पकड़ हो जाओ, यहाँ तक बात क्लियर है, यही समस्या थी, जी सर। अब ये और समस्या है, अब कर लेंगे मैनेज। तो यही था कि वहां पर कर रहे थे तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मिस्त्री के आने से मशीन अपने से सही चलने लगती है, नहीं मालूम आपको, नहीं सर, उसका जो डुप्लीकेट बना रहे थे, वो फोटो लिए थे तो उसमें एक ही फोटो लड़के वाला था, एक फोटो वो होगा सर, काफी और सिर्फ ये लड़की का नहीं होती। कैसे करे थे वो भी बताओ, चलो मैं क्या जानू क्या बोल रहे हो। कॉपी कहाँ से कर रहे थे, उसी की फोटो से, कैसे सर? लड़की वाले की फोटो से कॉपी कर रहे थे। नहीं सर, उसमें लेयर सेलेक्ट करके और इसे
ये वाली जिसमें है हाँ। लेयर सेलेक्ट करके कॉपी करते थे, तो ये वाला नहीं होता था, लड़के कॉपी का है कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब इसे दोबारा फिर से ऊपर रखने के लिए। दोबारा रखने के लिए, जी सर। तो यहाँ से वहां रखने के लिए। जी सर, इसे मतलब कॉपी करके ऊपर फिर से रख। चलो हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना। आपका ये कहना है कि इसको यदि हम कॉपी करते थे, लेयर सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा बिना कंट्रोल टी किए ही ये सब काम कर लें, तो यहाँ ऊपर रहता शो बाउंड्री बॉक्स। क्या रहता है? तो बाउंड्री बॉक्स, बाउंड्री बॉक्स यानी इसका बाउंड्री बताने लगेगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट के माध्यम से इसको क्या कर लेंगे अपन, खींच लेंगे। ये बात क्लियर है? थोड़ा बड़ा करने से क्या होता है, आंखों को दिक्कत नहीं होती और आसानी से हमें समझ में आ जाता है। क्लियर सबको? ये सो बाउंड्री बॉक्स मतलब जो भी लेयर सेलेक्ट करोगे उसका बाउंड्री बताने लगेगा, बताने लगा ना। अब हम परेशान, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, कंट्रोल टी नहीं कर रहे, फिर भी ये बताया जा रहा है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या, वही सो बाउंड्री बॉक्स से क्या कर दो, फिर से अनचेक कर दो, टेंशन खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? काम जब करोगे तो आपका मूड, आपका मोड खुद हो जाएगा कुछ तो कुछ। आपको किसमें सरलता महसूस होती है, आप जब काम करने लगोगे तो समझ में आने लगेगा। अभी तो मैं अपने स्टाइल की बात कर रहा हूँ ना, मुझको जो पसंद है मैं वो काम कर रहा हूँ। कि जब आप काम करने लगोगे तो जो आपको पसंद होगा आप उसी स्टाइल से काम करोगे। सही बात, ऐसा ही होता है। चलो, अब इनको क्या जरूरत है कि ये चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट करूं इनको और कॉपी करके पेस्ट कर दूं यहाँ, यही बोल रहे हैं क्या? इसकी डबल कॉपी कर। दोबारा? तो लेयर की डुप्लीकेट तो बताए यार, अल्ट से हो जाता है। सर वहां पर नहीं हो रही थी, तभी दबा रहे थे तब भी नहीं हो अच्छा, ये समस्या आ सकती है आपके साथ कि अल्ट बटन दबा रहे हो और मूव कर रहे हो फिर भी काम नहीं हो रहा है। कितने लोग साथ समझते हैं? किसी के साथ समझ नहीं। समस्या ये इसलिए हो सकती है कि हो सकता है अल्ट बटन दबाने पर आपका हिंदी इनपुट टूल चालू हो जाए। कैसे पता चलता है? यहाँ पर हिंदी इनपुट टूल दिखाने लगेगा। टाइप करोगे तो क्या, वो काखा गाघा एबीसीडी काखा गाघा टाइप होने लगेगा। कैसे पता चलेगा सर? देखो, इसमें तो नहीं हो रहा है, पर मैं बता रहा हूँ आपके सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम में हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल है। तो वो चालू कैसे हो जाता है? अल्ट और शिफ्ट से, या कोई ऐसी बटन दब कर जाती है जिसकी वजह से चालू हो जाता है। तो कंट्रोल टी करोगे तो भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। वो क्योंकि उसका चेंज हो गया ना, यूनिकोड चेंज हो गया, इसलिए काम नहीं कर। घबराना नहीं है, नजर डालना यहाँ पर। यहाँ पर वो क्या हिंदी इनपुट टू दिखाई एच आई करके दिखाने लगेगा, ठीक है ना। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको बंद करते हैं। कैसे बंद होता है? शिफ्ट अल्ट दबा दोगे तो बंद हो जाएगा। शिफ्ट दबा के अल्ट बटन दबा दो, ये अल्ट बटन दबा के शिफ्ट बटन दबा दो, तो चालू भी होता है उसी से और उसी से बंद। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने काम से मतलब, मतलब अपने काम। क्या करना चाहते हो पहले बताओ। फोटो की डुप्लीकेट लेयर की, लेयर मेनू है वहां पे, है। पहला काम क्या करेंगे अपन, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेयर में जाएंगे और लेयर के अंदर क्या दिया हुआ है, डुप्लीकेट। ये लीजिए। पुष्पा क्या बोलता है और मैं गौरव क्या बोलता है, ठीक है। तो रुकना नहीं है, अब देखो हमारा काम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। अगर हमारा शॉर्टकट काम नहीं करता, मेनू तो हमारे पास पड़ा ही है। लेयर डुप्लीकेट, लेयर डुप्लीकेट, बात क्लियर हुई सबको? चलो, तो ये क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट करना जरूरी है कि ऐसे में काम हो जाएगा। अब इनके इनके तरीके से बता देते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, ये कॉपी पेस्ट ही करना चाहते हो ना। हमारी लेयर सेलेक्ट है, ये कोई दिक्कत किसी को? कॉपी करने के लिए मार्क्यू में जाओगे भैया, ये लिया हमने, इतना चेहरा हमने क्या कर लिया, ऐसे किए थे, ठीक है, बराबर है। कॉपी करो जरा, देखिए जरा होता कि नहीं होता। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मूव टूल में, और उसके बाद कहाँ जाना, ले जाओ जल्दी, देखो जाती नहीं जाती तुम्हारे साथ, नहीं जा रही। वो गाना सुनिए, बुलाता है मगर जाना नहीं। ये तो बड़ी मुसीबत है यार, है। चलो देखिए जरा है क्या मुसीबत।
चलो फिर से कॉपी करते हैं, क्या प्रॉब्लम किया आपने। फिर से कॉपी करो, चलो देखते हैं कैसे नहीं माने इस बार। और चलो इसमें करो, कोई दिक्कत नहीं। जी, अब लेके जाओ। देखो पिछली बार क्या प्रॉब्लम हुई मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस बार इसीलिए मैंने लेयर को खोल दिया था। लेयर में क्या किया था हमने, इससे हमको ये पता चला भाई दो लोग तो थे पहले से ही, जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया तीसरी लेयर आ गई थी ना, तो हो सकता है पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है ना, अच्छे से नहीं बुलाया था आपने। कोई बात नहीं। क्या है हमें ध्यान रखना कि लेयर हमारी बन रही कि नहीं बन रही है। देखो यहाँ लेयर बनी, दो तो पहले से फोटो थी, एक लेयर क्या हो गई है जो हमने कॉपी पेस्ट किया, अब चली जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक समस्या हमारी दूर करो। प्रॉब्लम यह है कि हमने जो रिंग बनाया है, ठीक है ना, इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, हालांकि एकदम फिटअप फिट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिंग पूरी दिखाई दे और चेहरा जो है पीछे दिखाई दे। समझ में आई बात। क्या बात। ठीक है, बात समझ में आई कैसे होता है जो लेयर देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना, ये बात समझ में आई। अब क्या प्रॉब्लम, चलो तो देखो करना क्या दूर करो भाई। हम तो बता ही देंगे, हम मोबाइल का ही दे। चलो बैठा सर नंबर वाला भी बॉर्डर डाल दे, जैसे ये कलर है गाइस का, जैसे नंबर होगा कुछ भी लिखना होगा तो बता रहा हूँ। देखो यार मैं जुगाड़ जानता हूँ। हो सकता है आपने कोई वीडियो देख के आए हो, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है, हो सकता है ना। तो मैं आपके स्टाइल में काम नहीं जानता, मैं अपने स्टाइल में काम जानता हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। नहीं यही सर जो कलर है राइट साइड ना, मेरे को नंबर या वर्ड कुछ भी लिखना है, जो लिखोगे मैं वो लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टाइल से लिखूंगा, ठीक है ना। हाँ पहले बताओ, पहली बार की समस्या दूर हो गई, और किसी कोई प्रॉब्लम है। इनका ये कहना है कि हमें बॉर्डर पे क्या डालना है,
मैं तो आपकी प्रॉब्लम की बॉर्डर कैसे करना है फिर से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यही बात थी। जब कोई चीज समझ में न आए तो मेरी एक आदत है, मैं नया करना लेता हूँ। लिखते समय भी मेरी एक आदत है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे अपनी हैंड राइटिंग नहीं पसंद आई, होता है आपको भी ये प्रॉब्लम आती होगी। मुझे नहीं पसंद है तो मैं क्या करूंगा, फाड़ूंगा नहीं, क्या करूंगा, नए तरीके से लिखने लगूंगा। तो नए तरीके से लिखो तो अच्छा लगने लगता है, तो पुरानी चीजें मिट गई या छिप गई। ये आदत हर जगह हम अपनाते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक एक चीजें सीखेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, बात ना करिए। हमको बॉर्डर डालते नहीं बन रहा, हमने क्या किया, नई फाइल ले लिया। पहले बॉर्डर बस सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बॉर्डर बस। ये हमने फाइल को बड़ा किया, ठीक है ना। साइज A4 नहीं है इस बार, कुछ और है हमको लगता है, ठीक है। जिन्होंने इसमें काम किया होगा उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया होगा। अगर आपको असुविधा हो रही है तो फिर से चले जाइए कहाँ, Ctrl+N में, और यहाँ से फाइल देखिए कस्टम किया था इन्होंने। हम इसको क्या कर देते हैं A4 में, कोई दिक्कत किसी को। ये भी जरूरी नहीं कि आप A4 में ही काम करें, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। जिसमें आपको काम करना है उसमें आप काम करें। ये वाली फाइल आ गई, ये हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। इसको क्या करना होता है, पहले इमेज में जाके रोटेट, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। फिर अब यहाँ ना फोटो है, ना कोई आदमी है, ना अमिताभ बच्चन है, ना कीरा है, ना कोई और है, ना कोई और, कोई टेंशन नहीं है, हम आसानी से काम कर लेंगे। एक ही लेयर है, तो हमारा काम पहला क्या रहता है, यहाँ से सिलेक्शन बनाना, रेक्टेंगल टूल लेना है, ठीक है ना, इलिप्टिकल नहीं लेना है। बताओ ये वाली बात समझ में आई। अब अपनी सब पतला बनाना है, मोटा बनाना है, अब अपनी अपनी जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर। फिर इसके बाद क्या करना होता है हमको, ये बीच वाला एरिया थोड़ी ना चाहिए, कौन सा चाहिए, किनारे वाला चाहिए ना, तो वो भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, राइट क्लिक करके इनवर्स सिलेक्शन हो गया ना, कॉपी और पेस्ट। इससे क्या होता है, वो लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी। अभी कितनी लेयर है, समस्या क्या है भैया, बात कर रहे हो आप लोग। कॉपी और Ctrl+C और कंट्रोल, लेयर बन गई नहीं, अरे यार ये कहां से आ गई, अंडू पेस्ट कर दिया मैंने, एडिट में गए। अच्छा एक्चुअली एक बात और, हमने Ctrl+C किया था लेकिन होता था Ctrl+C ना हुआ, लेकिन कंट्रोल भी हो गया। ऐसा हो सकता है ना, कंप्यूटर गलत काम नहीं करता है, उसको कमांड जब गलत दी जाती है तब उसका रिजल्ट क्या हो जाता है। Ctrl+C हमने किया था लेकिन Ctrl+C हुआ ही ना होगा, लेकिन कंट्रोल भी, कॉपी कौन सा हुआ, वो पहले से जो कॉपी था वही पेस्ट हो गया है, समझ में आई बात। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, किया हमने कॉपी, अब एडिट में जाके क्या करेंगे, पेस्ट। हुआ इस बात की नहीं हुआ, क्लियर है बात। तो वो है अपनी जगह बना हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी स्टाइल अगर अप्लाई कर देंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर सबको अच्छे से। अब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इनका कहना है कि मुझे बॉर्डर जो लिखा है उसमें हमें अपना नाम लिखना है, या कई बार आप अगर फोटो देखोगे अपने तो उसमें लिखा रहेगा ताज स्टूडियो, उसमें रहेगा साइंस स्टूडियो, उसमें लिखा रहेगा वगैरह स्टूडियो वगैरह वगैरह स्टूडियो लिखा रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम लिख सकते हैं। तो पहला काम, जब हम बारीक काम करते हैं तो क्या करते हैं, लेंस लगा लेते हैं, जूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, किससे होता है जूम, प्लस से होता है, और इसको नीचे कर सकते हैं या फिर ऊपर कर सकते हैं सर, कि नहीं कर सकते हैं। समझ वाली बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, मैंने Ctrl+0 कर दिया। हम क्या करेंगे, टाइप करने के लिए टाइप टूल लेते हैं, टाइपिंग करने के लिए टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, जो भी आपको समझ में आए वो, ठीक है ना। इसका नाम क्या है वैसे देखिए, टाइप टूल शायद बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्या बोलते हैं। शॉर्टकट क्या है, टी, क्या है टी, क्या है टी। चलो अच्छी बात, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। लिखे हम कुछ, लिख देते हैं। क्या नाम है सर जी आपका, हाँ आपकी दुकान है राजू किराना स्टोर है ना, चलो ठीक है। हुआ यूं कि मैंने राजू किराना स्टोर से सामान लिया और मैंने पेमेंट कर दिया, इत्तेफाक से उसके बाद आपका फोन आ गया। मैंने सोचा राजू किराना स्टोर से फोन क्यों आ रहा है, मेरे बगल में भी एक राजू किराना स्टोर है, ऐसा है। तो मैंने यहाँ राजू फोटो स्टूडियो डाल दिया, ठीक है ना।
ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे बॉर्डर से बड़े हैं, बॉर्डर से क्या है, तो क्या करेंगे अपन, छोटा कर देंगे। किससे होता है छोटा या बड़ा, कंट्रोल टी, कंट्रोल, अभी काम नहीं करेगा ये, देखा है, देखिए कंट्रोल टी दबाए, कंट्रोल टी, काम किया क्या, किया, लेकिन क्या लेके आया, फॉन्ट पैराग्राफ। नई चीज सीखना आप लोगों ने गलती से, आप लोगों की गलती है ना, जब हम किसी टाइप टूल को लेने के बाद कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट और पैराग्राफ मोड में रहता है ना, इसमें रहता है, पैराग्राफ मोड में रहता है, उस समय यदि हम कंट्रोल टी दबाएंगे तो हमें टेक्स्ट और पैराग्राफ से संबंधित चीजें मिलेंगी। ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। जैसे हम अलाइनमेंट, पैराग्राफ, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सब जानते हैं ना हम लोग, वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत तो है नहीं, क्या है, इटैलिक कर देते जब मुलाकात हो ही गई है तो। कंट्रोल टी, क्या समस्या है सर ये, ठीक, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्कूल में गए और क्या दबाया हमने, कंट्रोल टी, अगर नहीं काम करता तो कहाँ जाएंगे, प्री ट्रांसफार में, आ गया सिलेक्शन, आ गया ना हमारा बाउंड्री वाला। आप क्या करेंगे, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं सर, इंटर कर दें या फिर मूव टूल में क्लिक कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया हमने, ये या कहाँ पहुंच जाएंगे, और छोटा कर देंगे तो हो जाएगा, या फॉन्ट साइज कम कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक मुश्किल है, मुश्किल इस बात की है कि हमने जैसे ऊपर किया वैसे बाएं चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। पहला काम क्या है, उसका क्लोन बनाओ, उसका क्या बनाओ, कहाँ से बनता है, अल्ट से बनता है, या फिर लेयर में जाकर डुप्लीकेट लेयर से बनता है, समझ में आ रही बातें। तो हम क्या करेंगे, अल्ट के माध्यम से और शिफ्ट के माध्यम से हमने क्या बना दिया, इनका क्लोन बना दिया, ठीक है, बन गया। नीचे रखना चाहे तो नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम है, इसको घुमाना है हमें कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ आएगा, ऐसे करेंगे तो वहां आएंगे, तो कहाँ जाएंगे हम, घूमेगा नहीं, यहाँ से लेयर नहीं घूमेगी, फिर घुमाएंगे हम, कंट्रोल टी का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल टी का, शिफ्ट दबा के रखना भैया, ठीक है ना। ये हमने घुमाया, घूम गया, ठीक है, और इंटर कर दीजिए, काम हमारा हो गया। यही कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए, कैसे घुमा, कंट्रोल सी इस्तेमाल किया हमने, किनारे ले जाओगे तो घुमाने वाला पॉइंटर बन जाएगा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है ना, उससे घूम जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आपकी समस्या दूर हुई, यही कहते थे। अभी तो इससे बहुत बड़ी वजह है, यह जो राजू स्टूडियो लिखा है ना, उतना चाहो तो काट सकते हो, ब्लैक की जगह व्हाइट कलर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, कलर वगैरह तो आप डाल ही सकते हो, और ज्यादा टेंशन हो तो आप उसको भी आप स्टाइल दे सकते हो, किसको, राजू स्टूडियो को। समझ में आई बात, जो टेक्स्ट लिखा ना आपने उसमें भी स्टाइल अप्लाई कर लोगे तो वो भी स्टाइलिश हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल बहुत सारे पहले से दिए हैं, आगे चल के लेयर पढ़ाएंगे हम लोगों को, बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भी आपको, ये चीजें क्लियर है सबको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बात किया था किसके बारे में, मार्क्यू बात हो गई, मूव हो गया, लॉसो हो गया, मैजिक टूल की बात आज कर लेते हैं। मैजिक जैसा नाम वैसा, है ना। मैजिक किसके बगल में बैठा है, किसके बगल में बैठा है, तो लासो काम क्या रहता है, सिलेक्शन, क्या रहता है, सिलेक्शन। तो मैजिक क्या करेगा, साथ में संगत का शर्त पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो इसीलिए उसको उसके बगल में रखा गया है। ये भी काम कौन सा करेगा, सिलेक्शन का, लेकिन कैसे, मैजिकल वे में, यानी कि काम कम करना पड़े, जादू जल्दी हो जाए, ठीक है ना।
तो देखिए हमारे पास एक अमिताभ बच्चन जी है, क्या है? पहला काम क्या है, इनके साथ कुछ भी छेड़खानी करने से पहले इनका डुप्लीकेट बनाना है। क्या करना है? मैजिक टूल का इस्तेमाल मोस्टली हमें वहां करना चाहिए जहां पर हमारी लेयर में दोनों में कंट्रास्ट का बड़ा फर्क। आप देखिए कि बैकग्राउंड जो है प्लेन कलर इस्तेमाल किया गया है। कौन सा कलर है? प्लेन कलर। और क्या कोड वगैरह है वो एकदम टोटल डिफरेंट कलर है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो पकड़ रहेगी या उसका जो लेयर का सिलेक्शन रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। ठीक है, देखिए हम देखते हैं, तो थोड़ा बीच में लेके आए। यहाँ तक बात क्लियर है? मैजिक टूल में हमने किया क्लिक, उसके बाद हमने इसमें क्लिक कर दिया। अब नोटिस करिए अपने से एक ही झटके में वो सिलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? डिलीट करके देखिए, हमने क्या कर दिया, डिलीट बटन दबा दिया। इतना काम तो एक ही बार में हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे लेकिन कहाँ क्लिक किया था हमने? यहाँ पर क्लिक किया था। वो पॉइंट जहां पर करोगे वो पिक्सल का जो कलर प्रॉपर्टी रहेगा उसके हिसाब से उसने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। अब बाकी ये क्या था, थोड़ा यहाँ ज्यादा सफेदी थी इसलिए उसने सिलेक्ट नहीं किया। अब इस बार क्लिक किया हमने यहाँ पे, इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया, फिर से डिलीट कर दीजिए। हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा बचा तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और ये क्या कर दिया, डिलीट। बहुत जल्दी से हमारा काम हो गया कि नहीं होगा? समझ में आई बात? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं या थोड़ा सा शार्प काम करने के लिए हम चाहते हैं एक बार यहाँ पर इरेजर टूल चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इरेजर टूल चला सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो बाउंड्री लाइन बनी रहती है यहाँ तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप दूसरी तस्वीरों में लेके जाए तो वो चीजें समझ में आती हैं। तो ताकि वो चीजें दिखाई ना दे इसलिए हम क्या चला देते हैं, इरेजर टूल। कहाँ? यहाँ, उनके चेहरे में नहीं चलाना है। ठीक है ना? ये हमने, सॉरी पहले सिलेक्शन हटा दीजिए, हट गया। इरेजर टूल लिया हमने और ये हमने एक बार चला दिया ताकि यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत कचरा बचा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बात समझ में आती है? ये बातें क्लियर है सबको? अब आप चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं, मूव टूल के माध्यम से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आ गए? इसको हमने यहाँ से हटा दिया, जो फालतू चीजें हैं इसको भी मैंने हटा दिया। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई? सबको आ गई? मैजिक टूल समझ में आई बात? लेकिन ये काम कब करेगा, जब हमारे पास दोनों लेयर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। ये काम करेगा अपने हिसाब से पिक्सल को सिलेक्ट करके। अगर जैसे अगर आप इंद्रधनुष में इसका इस्तेमाल करोगे तो प्रॉपर नहीं बात करेगी, क्योंकि वहां वेरिएशन बहुत कम 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 कर रहे हैं। ठीक है, करते करते आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? आगे बढ़े अपन लोग। अगले हिस्से में अगर हम देखें तो हमारे पास जो अगला टूल है वो हमारे काम का है क्रॉप टूल। क्या है? क्या है? क्रॉप टूल। आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई फोटो खींचता है, फोटो हमारी पासपोर्ट बनाना है तो यहाँ खींच लेता है, या फिर फुल फोटो है बोलते हैं तो हमारी पासपोर्ट फोटो बना दीजिए। ऐसा रहता है ना? कई बार ऐसा रहता है हमारे साथ किसी और की भी फोटो है तो बोलते नहीं, हमें सिर्फ इन्हीं बस की पासपोर्ट फोटो चाहिए, या सिर्फ हमें इन्हीं बस की फोटो चाहिए। बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं। उस स्थिति में क्या होता है, हमें फोटो के एक हिस्से को काटना होता है। फोटो के एक हिस्से को पहले बता दीजिए कि यहाँ के पहले वाली कहानी सब क्लियर है कि नहीं है, फिर अगले अध्याय में चले पर लोग। सही बात है ना? हमें पता चले पुरानी कहानी क्लियर नहीं है। ठीक है ना? पहले पुरानी बातें क्लियर है। टूल्स के हिसाब से आप बात पूछिए। मार्गी टूल का इस्तेमाल समझ जाएंगे, मूव टूल का इस्तेमाल समझ जाएंगे, लासो टूल का इस्तेमाल समझ जाएंगे। फिर आगे बात आती है हमारे किसकी, मैजिक टूल की समझ जाएंगे। आगे बात करें किसी क्रॉप टूल को, क्योंकि ये बड़े काम का आइटम है। ठीक है ना? हमें बोला पासपोर्ट फोटो बनाना है, तो आज हम सीखेंगे पासपोर्ट फोटो बनाना। क्या सीखेंगे? अमिताभ बच्चन जी आए आपकी दुकान में, वो बोलते हैं भैया एकदम जबरदस्त बढ़िया पासपोर्ट फोटो बना दीजिए, भाई पासपोर्ट बनवाना है। क्या बनवाना है? दूसरे देश जाने वाला। ठीक है ना? तो बोले ठीक सर, आप तो हम बनाएंगे ही। एक तो आप सदी के महानायक हैं और हमारी दुकान में एक पहले एक फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, ताकि हम यहाँ पर दुकान में लगा सके, लोगों को बता सके कि आप हमारे यहाँ आके पासपोर्ट फोटो बनवाए थे।
बोले कोई बात नहीं यार, आप दुकान में आए भाई निकाल लेते फोटो। आ गए बगल की फोटो खिंचवा ली, ठीक ना। फिर क्या हुआ, हमने इससे बोला उन्होंने कि भाई पासपोर्ट फोटो बना तो दो, किसी से फोटो खींचते रहोगे। बोले ठीक है सर, बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट फोटो प्राप्त करें, लिखा रहता ना बोर्ड में, तुरंत प्राप्त करें, लिखा रहता नहीं, लिखा रहता है पासपोर्ट फोटो तुरंत प्राप्त करें, 2 मिनट में प्राप्त करें। कोई कुछ लिखता है अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, कोई बोलता तुरंत दे देंगे, कोई बोलता 5 मिनट में दे देंगे, कोई बोलता कुछ दे देंगे। हमने बोला बस आप बैठे चाय पीजिए, तब तक हम आपको फोटो रेडी करके देते हैं। बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या है, यही वाली फोटो लेके आए, मान लीजिए ये यही वाली फोटो हमने खींचा उनकी। अब पासपोर्ट खोजेंगे तो पेट तक थोड़ी ना फोटो खींचेंगे यार, थोड़ा सा एवरेज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल के पास जाएंगे और इनके लिए हम फोटो की साइज रखेंगे। जी सर, कोई समस्या अमिताभ बच्चन से? कोई समस्या नहीं ना, 11 फोटो ले आए है, रखिए, उनकी भी बारी आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट करो साइज। पासपोर्ट फोटो के लिए साइज जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1.1, 1.4, 1.1, 1.4 इंच। पासपोर्ट फोटो की साइज, ठीक है ना, 1.1, 1.4 इंच, ठीक है ना, इंच लिखिएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे ही आप क्रॉप टूल में क्लिक करेंगे तो ऊपर ऊपर वाली जो हमारी पट्टी है, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन बार, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि जो भी आप टूल इस्तेमाल करोगे उससे संबंधित ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन बार। कहाँ मिलेंगे, या प्रॉपर्टी कहाँ सेट करोगे, बात ना करो सर जी, बात में करिए। तो प्रॉपर्टी कहाँ सेट करते हैं हम, ऑप्शन बार में, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बार, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने क्रॉप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर चीजें देखिए बदल गई। आप अभी भी देख ले, मूव टूल में सिलेक्ट करोगे तो ऊपर चीजें बदल गई ना, मूव से रिलेटेड। फिर अगर आप मार्क्यू में क्लिक करोगे, मार्क्यू से रिलेटेड, लासो करो, लासो से रिलेटेड, मैजिक करो, मैजिक से रिलेटेड, क्रॉप किया हमने, क्रॉप से रिलेटेड ऑप्शन मिल गए। तो हमको क्या करना है, विड्थ, विड्थ मतलब होता है बाएं से दाएं, विड्थ मतलब बाएं से क्या डालना, 1.1, 1.1, ठीक है ना। अच्छी बात ये रहेगी कि कभी कभी अपने से IN ले लेता है, IN ले लेता है, देखिए लेता है कि नहीं लेता है। कैसे, टैब में क्लिक करिए या फिर दूसरे टैब में आ जाइए, टैब बटन में क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने एक क्लिक कर दिया, क्या लिखा है बगल में, CM आ गया। IN बड़ा होता है, CM बड़ा होता है, झूठ ना बोलो यार। आपकी जो कटरी होती है कितने इंच की होती है, छोटी वाली, और कितने सेंटीमीटर की होती है, 6 सेंटीमीटर की होती है, 15 इंच, 6 इंच की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, 6 इंच की होती है या 15, बड़ा कौन होगा, इंच, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ क्या लेना है, इंच लेना, क्या लेना है, तो सेंटीमीटर छोटा हो गया ना, साइज हमारी क्या बनेगी, छोटी बनेगी, तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले CM को मिटाएंगे और IN लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखना है आपको। वजह ये रहती है कि अगर आप CM में बना देंगे तो सेंटीमीटर बनेगी, तो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी बन जाएगी, उसके पिक्सल फट जाएगी। फोटो आपको, आपकी हुई फोटो, आपके द्वारा बनाई गई फोटो आपको ही अच्छी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। दूसरी बात करते हैं क्या, 1.4 मैंने बोला ना, 1.4। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, CM आ गया, हमको क्या करना है, IN करना है, ठीक है। और बगल में रिजोल्यूशन में लिख लीजिए 300, 1.1, 1.4 और आगे क्या लिखना है, 300, 300, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं साथियों, ठीक है ना। ओके कर दीजिए, ठीक है ना। और कहाँ चले जाइए, क्रॉप टूल के पास, और रिजोल्यूशन 300, ठीक है ना।
अब जब आप क्रॉप करोगे ना, चाहे जहां भटकिए, वो अपने से ही वो उसी साइज में चलेगा। जैसे मैं टेढ़ा मेढ़ा चलूंगा ना, तो क्या करेगा, अपने से ये फोटो का रेशियो बना के रखेगा। मैं सोचूंगा और खींच लूं दाएं तरफ, तो नहीं खींचेगा, ये अपने हिसाब से ही चलेगा। किस हिसाब से चलेगा, इसको बनाना है 1.1 1.4। आप चाहे जितनी बड़ी लंबी फोटो काट लीजिए, लेकिन वो बनाएगा 1.1 1.4 का ही रेशियो बना के चलेगा। रेशियो होता है, रेशियो एक आदमी के पास 100 रुपया है और एक आदमी के पास 300 रुपया है, उनके बीच का रेशियो क्या है, 1:3 है। 1:3। एक आदमी के पास 200 रुपया है, एक आदमी के पास 600 रुपया है, उनके बीच अनुपात क्या है, 1:3 ही है। एक आदमी के पास 1 रुपया है, एक आदमी के पास 3 रुपया है, उनके बीच अनुपात क्या है। मान की बात नहीं हो रही, अनुपात की बात हो रही। तो यहाँ पर फोटो छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रेशियो वही, अनुपात सेम ही रहेगा। कौन सा रहेगा, 1.1 1.4। बात समझ में आई, ठीक है। चलो, तो इंटर करेंगे तो क्या होगा, बाकी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ बचेंगे अमिताभ बच्चन की पासपोर्ट फोटो। ठीक है ना, बची कि नहीं बची, जूम कर सकते हैं। खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मोगैम्बो खुश हुआ। ठीक है, फोटो बन गई कौन सी, पासपोर्ट फोटो। समझ में आई बात। अभी काला पीला नीला हरा गुलाबी ये सब नहीं करेंगे, वो आगे चल के धीरे धीरे सीख जाएगा। कैसे हम काले को गोरा, गोरे को सफेद, ठीक है ना, या कैसे हम उसको आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, वो चीजें आगे हम आपको सिखाएंगे। अभी सिर्फ ये देखना है कि हमको इन्होंने कितनी फोटो बनाने के लिए बोला है, फोटो बनाते हैं, बना लो जितनी मर्जी हो यार। सबसे भी कैसे देते हो, इसमें 3 30 में 6, 40 से 12, 80 में 24, ये जो भी है। पर कोई बात नहीं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने फोटो खिंचवा ली मेरे साथ ना, इतना ही काफी है। ठीक है ना, क्या करेंगे अपन, हम इनकी फोटो बनाएंगे, कितनी 12 फोटो बनाएंगे या 24 फोटो बनाएंगे, या और ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बनाओगे किसमें, प्रिंट तो पेपर में ही करोगे ना। और जिस पेपर में प्रिंट करोगे वो पेपर आपको मालूम होगा कौन सा साइज का है। जनरली अभी जो बड़ी वाली मशीनें आती हैं, यानी इसमें प्रिंट करते हैं हम लोग, वो A4 साइज पेपर लेता है। कौन सा साइज लेता है, कौन सा साइज, हम भी ले लेंगे A4 साइज। हमने नई फाइल ले लिया A4 साइज। यहाँ तक बात क्लियर है, क्रॉप टूल क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो मुझको भी क्लियर है। कंट्रोल N में मैंने क्लिक कर दिया, नई फाइल आ गई। साइज कौन सी लेनी है, A4 सेलेक्ट है क्या, कस्टम में जाएंगे, A4 हमने ले लिया। इसका भी ध्यान रखिए रिजोल्यूशन सही रहे 300, अरे 200 रहेगा तो बड़ी बड़ी फोटो दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। ये हमने ओके कर दिया। उलझन अभी बाकी है दोस्त, ठीक है ना। हमारी फोटो कौन सी है, ये वाली दाएं तरफ वाली, बाएं तरफ वाली, सही बात, बाएं तरफ वाली को हमने ले लिया है। इनको पकड़ के कहाँ रख दिया हमने, साइड से रहो यार, नहीं मान रहे तो इनको थोड़ा सा मूव टूल से नीचे बड़ा, नीचे और दाएं तरफ कर सकते हैं, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मुझको नहीं लग रहा है, मुझको नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सफेद कलर का बैकग्राउंड, सफेद कलर की फोटो, सफेद कलर का वगैरह वगैरह, काटेंगे तो पता भी नहीं चलेगा इनके सर के बगल से कैसे चलानी है कि कहाँ से कैसे चला रही है। फोटो काटना ना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। दिमाग में आंख बंद करके एक बार अपने आप से पूछ सकते हो कि मैंने किया क्या। पहले मैंने किया क्या, क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी डाला 1.1 1.4 300 रिजोल्यूशन डाला। उसके बाद उसको मैंने काटा, फोटो हमारी पासपोर्ट साइज बन गई। उसके बाद हमने नई फाइल लिया A4 साइज का, उस A4 जो का पासपोर्ट फोटो लिया था उसको हमने क्या किया, मूव करके यहाँ लेके आए, उसको सही जगह फिट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी अगर बॉर्डर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जब काटेंगे फोटो तो कहाँ काटेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई। देखो थोड़ा पागलपन करना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। आज सुबह सुबह मैंने ये शायरी सुना, लोग पागल को पागल कहते हैं, लोग पागल को पागल कहते हैं, लेकिन पागल की होशियारी देखो कि हमको कुछ नहीं कहते। या दूसरे अपने तरीके से उसने बोला, लोग पागल को पागल समझते हैं, लोग
पागल को पागल समझते हैं, लेकिन पागल की होशियारी देखो हमको कुछ नहीं समझते। नहीं ना समझ में आई बात? आ गई ना? हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब है, हमको अपने काम से मतलब है। तो हमको अपने काम से मतलब है, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे कियारा जी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना? तो हमको क्या कहेंगे, फोटो में बॉर्डर डालना है। क्या डालना है? बॉर्डर। हम क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए और भी बहुत सारे टूल्स मैं बताऊंगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखना है, एडिट के अंदर जाना है। कहाँ जाना है? एडिट के अंदर। मुझे एक विज्ञापन याद आ रहा है, बताऊंगा भाई। कहाँ जाना है? स्ट्रॉक। अब तो सुना है आप लोगों ने, टीवी देखते हैं नहीं देखते? बताऊंगा मैं, याद दिलाना। स्ट्रॉक में क्लिक करना है, ठीक है ना? कहाँ करना है? स्ट्रॉक में। स्ट्रॉक में बोलेगा भैया कौन सा कलर चाहिए आपको, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, या रेड चाहिए, या जो भी आपको कलर पसंद है वो ले लीजिए। तो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया और ये डार्क सेलेक्ट कर लिया। ओके। यहाँ बोलता है बिट्स कितना चाहिए, 10 पिक्सल। आप मुश्किल से 3 से 4 तक ले जाइएगा, ज्यादा ले जाएंगे बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? हमने कितना ले लिया? 3 पिक्सल ले लिया। और दिक्कत किसी को बता दो भैया। कहाँ से आया ये? क्या क्या नाम था उसका? क्लियर है? ये तो चीटिंग है। ऐसा क्यों हुआ ये बताइए पहले, सोचिए क्या हो रहा है, मालूम है? जूम करें तो पता चलेगा आपको। देखिए, हम चाहते हैं कि ये फोटो में बॉर्डर बने, लेकिन ये अमिताभ बच्चन के पूरे शरीर में बॉर्डर बन गया है। ये प्रॉब्लम हुई है। तो हम काटेंगे तो ऐसे ऐसे क्या डिजाइन बनाएंगे? हमको क्या चाहिए था, फोटो मतलब ऐसे है तो यहाँ से ऐसे फोटो ऐसा बने, ऐसे ना रहता जैसे रहता, देखा आप लोग? ये इसलिए हुआ है कि जहां से इनको उठा के लेके आए हैं तो ये बैकग्राउंड लेके नहीं आए हैं साथ। दिखाएं हम इनको कहाँ से लेके आए हैं हम लोग। देखें बची है फोटो, हो गया ये है ना फोटो। यहाँ कितनी लेयर है, ये ढेर सारी लेयर है। तो गए कौन है, सिर्फ अमिताभ बच्चन गए हैं, पीछे वाली लेयर नहीं गई है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सभी लेयर को एक करने के लिए, सभी लेयर को एक करने के लिए सभी लेयर को एक करने के लिए, अभी ये बात समझ में आ रही ना? यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम जब ले गए तो अमिताभ बच्चन की फोटो बस गई है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो नहीं गया है साथ में। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लेयर अलग अलग है। क्यों नहीं गया? उसकी लेयर सारी अलग। तो हम क्या करें, सभी लेयर में क्या कर देंगे, तो लेयर को मर्ज करना है ना। कहाँ जाएंगे? लेयर में जाइए, और सबसे नीचे रहता है मर्ज विजिबल। क्या रहता है? मर्ज। आप कैसे लिखोगे, लेयर, मेनू, उसके आगे टैब, ठीक है ना? एरो बनाइए, उसके नीचे लिखिए मर्ज विजिबल, या फ्लैट एंड इमेज भी कर सकते हैं, दो में से कोई भी। मर्ज विजिबल, ये होता क्या है इसके बारे में बताएंगे हम आगे चल के, जब हम लेयर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? मर्ज विजिबल याद रहेगा। विजिबल मतलब दृश्य, जो दिखाई दे सके, क्या बोलते हैं, विजिबल, ठीक है? मर्ज मतलब क्या होता है, मिक्स करना। मर्ज मतलब मिक्स, ठीक है? तो आगे बढ़े सर। हमने क्या कर दिया, मर्ज विजिबल कर दिया। अब आ जाए, देखिए ये देख लीजिए, एक हो गए कि नहीं हुए? अब हम इनको ले जाएंगे, इनको हटा दें हम, दोनों कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ले आए अपन, इनके साथ भी वही करेंगे जो उनके साथ किए थे, क्या? स्ट्रोक। और ये हमने कर दिया। देखिए दोनों में फर्क है,
बात समझ में आई? क्या चाहते थे आप, क्यों हुआ था ऐसा, ये बात समझ में आई? क्लियर है? ऑर्डर दिखाई दे रहा है पीछे से? चलो बस 2 मिनट और फेल है, ठीक है ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो पहली वाली फोटो में डिलीट कर दो, ठीक है। ऐसे डिलीट करते हैं, देख लीजिए, राइट क्लिक किया, लेयर सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद लेयर में जाके यहाँ से इनको हम नीचे कर सकते हैं, परेशान ना हो, ठीक है ना। ये डिलीट वाली बटन है, क्लिक करो, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दें तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। ये फोटो हम क्या करेंगे, थोड़ा किनारे से लगा देंगे। बैकग्राउंड वगैरह बताएंगे धीरे से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फोटो हमारी। अभी देखो दूर से शायद दिखाई दे रहा होगी, यहाँ तो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जूम करोगे तो दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना, वो दिखता है, परेशान ना होइए। अब क्या हुआ, हमारी फोटो एक बन गई, लगभग कंप्लीट हो गई, फोटो कट भी गई है, फोटो पासपोर्ट साइज में आ भी गई है, फोटो को हमने बॉर्डर भी डाल दिया है। अब हमारे पास एक ही काम बचा है, जितनी फोटो बनानी है उतनी बार हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बना देंगे। डुप्लीकेट के लिए मैंने बनाया लेयर, डुप्लीकेट के लिए क्या, अल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल करना। शिफ्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वो सीधी रेखा में रहे। अब बाकी अगर सिर्फ अल्ट का इस्तेमाल करो तभी काम आपका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्ट और शिफ्ट दबा लिए, ठीक है ना, और यहाँ ले जाके हमने क्या किया, खींचा इस दाएं तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, छोड़ दिया हमने। क्या किया हमने, कितनी जगह देना है, वो जब काम करने लगो लगभग लगभग आपका अंदाजा फिक्स होने लगेगा। शुरुआत में आप देखोगे पहले में कम जगह दिया, दूसरे में ज्यादा जगह दिया, तीसरे में कम जगह, ऐसा होता रहेगा। तो घबराना नहीं, लेकिन जब काम आप करोगे धीरे धीरे आपका हाथ उतना ही चलेगा जितना आपको जरूरत है। अल्ट में गए, शिफ्ट में गए, ठीक है ना, फिर से हमने किया, बन गई ये फोटो, छोड़ दिया हमने, फिर से गए, फिर से माउस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, बटन नहीं छोड़े हैं, फिर से छोड़ दिया हमने, फिर से क्या किया हमने, छोड़ दिया। ये बातें समझ में कितने लोग हो गए, ठीक है। ज्यादा फोटो बनाना क्या करोगे, या तो इसी तरह से एक एक डुप्लीकेट बनाते जाओ, या हमारे पास और भी आसान रास्ता रहता है, सेकंड छवों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, छवों को मर्ज करेंगे, छवों को मर्ज करेंगे, और 6 की डुप्लीकेट बनाएंगे तो 12 बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात, हमारी ये सब लेयर है ना, ये क्या है, ये इन छवों को हम एक लेयर में बदल दें, और फिर अगर डुप्लीकेट के 6 दूनी 12 ना हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मली इस तरीके से भी एक एक करके भी आप बना सकते, ठीक है। तो पहले बताओ, यहाँ तक बातें बन जाएंगी सबको। अभी मैं मर्ज करना नहीं बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से बनाइए। कितनी फोटो बनानी है, 12, 40, 48, जितना बना सकते हो आप बनाइए, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि रखना सीधी रेखा में है। इन्हें क्या किया मैंने, दूसरी फोटो ले लिया, ये हमने इनके सामने रखने से क्या रहेगा, जब आप काटोगे तो क्या होगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ऊपर वाली जो बातें हैं आप देखना चाहे जूम करोगे तो दिख जाएगा कि ऊपर वाले में वो दिखाई दे रहा कलर कि नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। कुछ सवाल हो तो बताइए, कोई सवाल है। एक बार कितनी फोटो कर सकती है? ये डिपेंड करता है पेपर आपका साइज का है, ऐसा लगभग 12, 36, 42, 42 तो हो गया करके देखो तो पता चलेगा। दूसरी बात ये भी रहती है ना, जैसे आप 1.1, 1.4 ले रहे हैं, आप चाहे इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, 1.2 और 1.5 कर सकते हैं, फोटो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आपकी फोटो छोटी है, तब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.1 को 1.2 कर दीजिए, 1.4 को क्या कर दीजिए, तो वो भी पासपोर्ट के लगभग बड़ी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कुछ बातें हम बताइए, समझ में आना जरूरी है, समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि परसों प्रोग्राम है, तैयारी कर ली है आप लोगों ने,
डांस वगैरह तो आपका 3 तारीख की तैयारी है, ठीक है ना।